नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। बिहार बोर्ड 12वीं का परीक्षा फल जारी होने के बाद विभिन्न संस्थानों के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है और इसी कड़ी में कॉमर्स स्टडी सर्किल भी पीछे नहीं रही और उन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों को हौसला अफजाई के उद्देश्य से प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। और आपको बता दें कि कॉमर्स स्टडी सर्किल जो है सकड़ी स्टेशन जाने वाली रोड काली झा मार्केट में अवस्थित है और इनके संस्थापक हैं आपको प्रणेश कुमार झा। और कॉमर्स के फील्ड में प्रणेश कुमार झा सर की बात करें तो 20 वर्षों से यहाँ कुशल शिक्षक के तौर पे जाने जाते हैं क्षेत्र में और काफ़ी ज़्यादा अनुभव इस फील्ड का रहा है। तो आइए हम प्रतिभा सम्मान समारोह के मौके पर खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सर, आपका जो सफ़र रहा 20 वर्षों का सफ़र, उसके बारे में बताइए, क्या कहाँ से आपने कॉमर्स के बारे में सोचा और कैसी पढ़ाई आपके यहाँ? हम सबसे पहले घर पर 2007 में पढ़ाना शुरू किए थे, जिस समय में हमारे पास ना कोई बोर्ड था ना बैनर। बच्चे ऐसे ही घर अगल बगल के बच्चे आते थे। एक लड़का था, अभी वो केसरी स्वीट में का मालिक है, मन्नू कुमार गुप्ता, और दूसरा था MD मेराज जो दौड़ा का। ये दोनों लड़का एक बार फेल हो गया था, कहीं पढ़ता था, तो हमको बोला भाई जी आप पढ़ाइए। तो हम इस दोनों को पढ़ाना शुरू किए। हमारे जीवन का सफ़र उसी समय से शुरू हुआ और इस दोनों बच्चों को जब हम पढ़ाएं तो ये दोनों फर्स्ट डिवीज़न किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। जब हम फर्स्ट टाइम सेंटर खोले तो 70 स्टूडेंट था। आज बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और हमेशा मतलब ये सफ़र 20 साल में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत आदमी आलोचनाएं भी होती, क्योंकि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो आलोचनाएं भी होती है और बड़ाई भी होती है तो बुराई भी होती है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया चलते रहा और अभी तक कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है ही, इस क्षेत्र में भी रहता ही है, लेकिन बिना कंपटीशन के भाव से हम आगे बढ़ते गए और बच्चे भी यहाँ जो है वो संकल्पित भाव से पढ़ते रहे और अभी भी तरक्की करें। और हम आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा हो जो बिहार में जब नंबर 1 फर्स्ट टॉपर हो वो यहाँ का बच्चा हो। इस साल भी डिस्ट्रिक्ट में 3rd टॉपर जो बच्चा है विद्या कुमारी उर्फ प्रीति यहाँ से हुई है। इससे कुछ साल पहले पूरे बिहार में टॉपर 1 to 10 में 2 टॉपर हुआ था। इसके पिछले साल मतलब विगत कई वर्षों से टॉपर सिलसिला चलता आ रहा है और हर साल टॉपर हो ही जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र हमको लग रहा है जो इस क्षेत्र का जो बच्चा है वो दृढ़ संकल्पित है और यहाँ के गार्जियन ही भी बहुत ही त्याग करते हैं, अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा त्याग करते हैं, इसलिए उनके बच्चे अच्छे मार्क्स उठा पाते हैं। तो बच्चे तो संकल्पित हैं ही, साथ साथ गार्जियन को भी संकल्प लेना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन करवाने से या किसी कोचिंग में दाखिला करवाने से बच्चे बहुत अच्छा कर लेंगे ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो गार्जियन को भी संकल्पित होना चाहिए और बच्चे को भी समर्पित होना चाहिए, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहा गया है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा के आए। लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत कस बनना चाहिए लोगों को और बेहतर से बेहतरीन का तलाश करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा इस तरह कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, परंतु हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। हमेशा बच्चों को मतलब संकल्पित भाव से हमेशा उसको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए और उसे पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज़ नज़र आना चाहिए, वो है सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट, लक्ष्य, जिससे वो अपने लक्ष्य पर पहुंच के कामयाबी उसको प्राप्त हो। आपकी उपलब्धि बहुत सारी रही है जैसा कि आपने गिनाया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे असफल हो जाते हैं काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे सर? सर, अभी तो हम आपको बताए ही हैं जो बच्चे यदि कहीं पर असफल हो जाते हैं तो एक कहावत है, फेल्योर इज़ द पिलर टू सक्सेस। असफलता ही सफलता का कारण है। यदि आप असफल होंगे तभी आप सफल होंगे, इसलिए उसे घबराना नहीं चाहिए, सदैव आगे बढ़ना चाहिए। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, परंतु हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए कोशिशें कामयाब होती है और वादे तो टूट जाते हैं। इसलिए कोशिश एकदम तहे दिल से, अंतःकरण, आत्मा से उसे कोशिश करना चाहिए जिससे वो कामयाब हो सके।
काफ़ी ऊर्जावान शिक्षक हैं आप, और हमें लगता है कि जब आप पढ़ाते होंगे तो छात्र छात्राओं में भी ऊर्जा भर देते होंगे। आज जो आपने कार्यक्रम रखा था, सफल छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आपने रखा था, ये क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? बच्चा में मोटिवेशन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको याद है जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे तो कोई भी टीचर मतलब ये प्रतिभा सम्मान समारोह, या उस समय में डिजिटल युग बहुत कम था और डिजिटलाइज प्रतिभा सम्मान समारोह से बहुत कम होता था। अभी वो युग आ गया है जिसमें बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए उसे मोटिवेशन की अत्यंत आवश्यकता होती है, और मोटिवेशन से ही वो आगे बढ़ पाता है। इसलिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करना चाहिए, और हम हर साल विगत कई वर्षों से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो टॉपर रहते हैं या जो 70% मतलब जो भी पास अंतर स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्र छात्रा, ये कोई मायने नहीं रखता है कि जो 400 नंबर लाया वही बहुत अच्छा स्टूडेंट है, या जो सेकंड डिवीज़न हो गया वो कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है। ये कोई मैटर ही नहीं है, ये तो सिर्फ अंक प्रमाण पत्र है। बच्चों को व्यवहारिक बनना चाहिए, संस्कारिक बनना चाहिए, जिस व्यवहार और संस्कार से वो आगे बढ़ सके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो बहुत बड़ा डिग्री ले लेगा, बहुत ज़्यादा नंबर मार्क्स आ जाएगा तो वो बहुत कामयाब हो जाएगा। जब तक बच्चों में संस्कार नहीं होगी, उसमें आचार व्यवहार नहीं होगी, उसमें बोलने की लहजा नहीं होगी, तब तक वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हम हमेशा प्रयत्न रहते हैं कि बच्चा संस्कारी हो, बच्चा अनुशासित हो, और वो अपने बात को समझे, अपने से बड़ों की बातों को समझे, अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे। जब वो अपने माता पिता का आदर और सम्मान करेगा, क्योंकि कहा गया है जो सबसे बड़ा भगवान ईश्वर जो है वो माता पिता ही है। यदि हम माता पिता का आदर नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तब हम कितनों पढ़ लेंगे, कितना भी पढ़ लिख के बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब जीरो है। हीरो बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सदैव अपने माता पिता से संस्कार सीखना चाहिए। अपने पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार, विरासत में मिली हुई संपत्ति जो है, हर धर्म का, हर सबका अपना अपना संस्कार है, तो वो संस्कार अपना रखना चाहिए और उस संस्कार के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सबका बात मानना चाहिए, जिससे वो समाज का नाम रोशन कर सके, घर का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इस वर्ष जो रिजल्ट आए हैं 2026 का जो परिणाम आया है, तो कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट कौन सी छात्रा या छात्र लाए हैं आपके? हमारे संस्थान का सबसे हाईएस्ट टॉपर इस बार जो है वो विद्या और प्रीति कुमारी है, जो सकड़ी की ही है, बच्ची है, और उसको 453 नंबर आया, और बच्चा को डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 3rd टॉपर का स्थान प्राप्त हुआ है। क्या है सर सफलता का राज, क्या है ये, मतलब सफलता का मूल मंत्र आप क्या देते हैं बच्चों को जो इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं बच्चे? हम सफलता का राज यही देते हैं कि बच्चे हमारे समर्पित रहते हैं, वो काफ़ी अनुशासित। हम तो सिर्फ राह दिखाते हैं, चलते तो बच्चे ही हैं, हम तो मार्गदर्शन देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे जो हम सारा काम करवाते हैं, हम कुछ नहीं करवाते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखा देते हैं, मार्ग दिखा देते हैं, बच्चे खुद ब खुद आगे चलते जाते हैं। हम रास्ता दिया, कहावत है, हम तो दिए में तेल भर देते हैं, रोशनी जगा देते हैं, बाद बाकी वो तेल भरते रहते हैं, अपने प्रकाश को फैलाते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उनके माता पिता को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो माता पिता, क्योंकि हम तो 1 घंटा 2 घंटा अपने पास रखते हैं, लेकिन पूरे दिन तो बच्चा अपने माता पिता गार्जियन के पास ही रहता है। इसलिए बच्चा जो है, उनके माता पिता को इसलिए धन्यवाद क्योंकि वो बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, अपना त्याग करते हैं, अपना बहुत सारा काम को छोड़कर बच्चे के प्रति समर्पित रहते हैं, जिससे हम देखते हैं इस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे कई वर्षों से टॉपर की श्रेणियों में आ रहे हैं। और टॉपर तो छोड़ दीजिए, तो अंतर स्नातक है। हम तो ये देखे हैं इस क्षेत्र में जो बहुत सारे बच्चे कामयाब हो चुके हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, जो चार्टर अकाउंटेंट बन गए, MBA कर लिए, बैंक मैनेजर बन गए, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, MBA कर लिए हैं, बहुत सारे अपने बिहार पुलिस में, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे क्षेत्र में चले गए हैं। तो यही सफलता का राज है और हमेशा बच्चों में यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ पढ़ें या ना पढ़ें, मेहनत कस रहिए, मेहनत कस रहिएगा। तो हमारे मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद कहे थे, लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और हमेशा बच्चों को कोशिश करना चाहिए, कोशिशें कामयाब होती है और वादे टूट जाते हैं।
ईश्वर जो आपको दिए हैं, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार से दूर रहना यारो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। धन्यवाद। कॉमर्स स्टडी सर्किल में सर 11th और 12th की ओनली पढ़ाई होती है या फिर क्या आगे क्या? नहीं, यहाँ पर 11th 12th बीकॉम की जितनी भी सेमेस्टर हैं, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, साथ साथ 11th 12th की इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। यहाँ पर बच्चों को अंग्रेजी पर, अन्य संस्थानों की तरह अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी बच्चों को दूसरे जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही संस्थान के अंतर्गत हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से अकाउंट्स के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश, बीएसटी, स्टार्टिंग से ही हिंदी, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है या अदर अकाउंट्स के अलावा भी अदर सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट पर, सभी विषयों पर हम शुरू से ही ध्यान देते हैं। इसी का परिणाम है जो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जब आता है तो बहुत उसके मार्कशीट में हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन रहता है, 90+ रहता है। तो यही सब कारण है जो बच्चे सफल हो पाते हैं। श्री प्राणेश जी के द्वारा जे संचालित एतऽ कोचिंग संस्थान ये, तई में दरभंगा जिला के जे टॉपर में विद्या झा उर्फ प्रीति कुमारी 453 अंक उठा कर अपन क्षेत्र में एगो कीर्तिमान स्थापित केली है। उनका शुभ मंगलमय कामना करै छियनि। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर में नाम आया था। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि स्टेट में ना आ पाया। सर का तो बहुत ज़्यादा योगदान है। सर जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लास्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमारे एग्ज़ाम पेपर में इस बार आए थे, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था हम लोग को। सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं हर बच्चों को और अच्छे से पढ़ाते हैं। 406 नंबर आनलो। हमार नाम रोहित दास भेल, हमर पिताजी के नाम श्री अशोक दास भेल और एते नंबर आयल काफ़ी हमरा लिए खुशी भेल। और सर के पास आवे छलिए, सर मतलब प्रेरणा दिलक और एते आनि पेली। हमर नाम कुमकुम मिश्रा भेल। हमर पप्पा के नाम, पिताजी के नाम कन्हैया कुमार मिश्रा अछि। हम ई कॉमर्स स्टडी सर्कल में 376 नंबर से उत्तीर्ण भेलहुँ हन। एहि के पीछा हमर सर प्राणेश कुमार झा का सफल योगदान रहलनि हन।